हेलो, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार और मेरे YouTube चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करते हैं आवाज़ के जादूगर कहे जाने वाले जो रेडियो की दुनिया में थे, दिग्गज और रेडियो प्रेजेंटर अमीन सयानी का, उनके बारे में हम बात करते हैं। कुछ दिन पहले उनका निधन हो गया है। उनकी 91 साल की उम्र थी और उनका मुंबई में निधन हो गया है। तो आज हम उन्हीं के बारे में बात करते हैं। एंटरटेनमेंट की दुनिया में एक बार फिर सन्नाटा छा गया है। रेडियो की दुनिया में अगर अमीन सयानी का अगर हम नाम ले तो उसका मतलब होता था बिना का गीत माला। हम सबको याद है जो हम लोग 60 और 70 के दशक के जो दौर था, और दिन होता था बुधवार का और समय होता था रात के 8 बजे। हम सब लोग रेडियो से चिपक जाते थे। उस समय की बात ही एक निराली थी। जिनके घर में रेडियो नहीं होता था वो दूसरों के घर में चले जाते थे बिना का गीतमाला सुनने के लिए। बिना का गीतमाला और अमीन सयानी एक दूसरे का पर्याय था। समझ में नहीं आता कि बिना का गीतमाला अमीन सयानी के लिए थी या फिर अमीन सयानी जी बिना का गीतमाला के लिए थे। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बिना का गीतमाला के प्रति कश्मीर से कन्याकुमारी तक दीवानगी मशहूर थी। स्पेशली जो बुधवार का दिन होता था, जो आसपास के ढाबे होते थे, चाय की दुकानें होती थी, पान की दुकानें होती थी, वहाँ पे बहुत भीड़ होती थी और सब लोग बिना का गीतमाला को बहुत ही चाव से सुनते थे। सरहद पार भी इस प्रोग्राम के दीवानों की कमी नहीं थी। बहुत ही चाव से ही लोग प्रोग्राम सुनते थे और पसंद करते थे। और अमीन सयानी जब अपने अनूठे अंदाज से भाइयों और बहनों कहते थे, वो एक अलग ही अपनापन लगता था। उसमें लगता था कि वो हमको ही संबोधित करते हैं और बहुत ही उनका एक अंदाज ही बहुत निराला था। उनका जो संबोधन ही था वो एक तरह से दिल जीत लेता था। इतना पसंद आता था लोगों को। और उनकी जो पहचान थी, उनकी पहचान बिनाका से ही थी। आज भी अगर 60 और 70 के दशक के लोगों को याद है तो अमीन सयानी को शायद ही कोई लोग होगा जो अमीन सयानी को जानता नहीं होगा और पहचानता नहीं होगा। दोनों एक दूसरे के पूरक थे, पर्याय थे, बिना का गीतमाला और अमीन सयानी। बिना का गीतमाला मतलब सप्ताह भर के 16 सर्वश्रेष्ठ गीत। हमें याद है, हम सबको याद है कि कोई कोई गाना होता था, इतना ज़्यादा बजता था, इतना ज़्यादा बजता था कि साल भर भी कम पड़ता था। हर दूसरे गाने को दाखिल होने का मौका ही नहीं मिलता था। वो पायदान के नंबर 1 पे वो गाना बजता रहता था। उसके बाद में एक नया सिस्टम भी बना। मुझे याद आता है कि जो गाना बिना का गीतमाला में 18 बार किसी भी पायदान में अगर वो गाना सुनाया जाता था, वो गीत
सरताज बन जाता था। और फिर एनुअल डे उनका एक होता था, और उसमें साल के आखिर दिन में एनुअल डे होता था, उसमें उस गीत को प्रेजेंट प्राइज़ देते थे, और वो गीत उस साल का सबसे बड़ा गीत होता था। तो आज बस इतना ही मुझे अमीन सयानी जी के बारे में कुछ बोलना था, क्योंकि मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन रह चुकी हूँ जब ये बिनाका गीत माला आता था। तो आज का वीडियो बस उनकी याद में। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में। थैंक यू।